गुजरात से। कृष्णा शर्मा जी, कृष्णा शर्मा जी, गुजरात से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पुरानी घटनाएं कभी कभी प्रभु स्मरण में बार बार याद आकर बाधा डालती हैं, उन्हें दूर करने का भी कोई उपाय है? स्मरण नाम जब आज का सत्संग सुना था क्या? ध्यान से सुनती तो उसमें उत्तर था। जब हम नाम जप करते हैं तो हमारे अंदर की जितनी दबी हुई बातें हैं, गंदी अच्छी, वो सब निकलती हैं। जैसे एक सरोवर में गजराज प्रवेश करे तो उसके जो छोटे मोटे जीव होते सब किनारा लेके भागते हैं। ऐसे ही महाबलशाली नाम जब हमारे हृदय में जाता है तो एक दो बातें नहीं, जन्म जन्म की गंदी वासनाएं वो सब निकलती है। और उपासक घबरा जाता है कि जब नाम जप नहीं करते थे तब शांति थी, जब से नाम जप किया तो बड़ी गंदी गंदी बातें आ रही हैं। अच्छा, अब ये नाम उनको डिलीट करेगा, उनको नष्ट करेगा। तो एक जैसे काम संबंधी बात है तो करोड़ों बार हमारे द्वारा कई जन्मों में इस जन्म में हुआ है। अब वो हर बार काम का मैसेज आएगा, अभी नाम उसे डिलीट कर रहा है, फिर काम का मैसेज। तो ऐसा कितना हम गंदे हैं, कितना हमारे मतलब नाम कुछ कर नहीं रहा, क्या वही बार बार बात आ रही, बात वही नहीं आई, जो आई वो तो गई। ऐसी वही बात करोड़ों बार हमने दोहराई है, इसलिए करोड़ों बार आ जाएगी। तो साधक को बहुत धैर्य पूर्वक नाम जप करते रहना चाहिए। तो पूर्व की जितनी भी विलासिता है, जितनी भी वासनाएं हैं, जितनी भी दुर्वासनाएं हैं, ये सब नाम नष्ट कर देगा, मन निर्मल हो जाएगा। पर इसमें धैर्य की जरूरत है। तुमको हर बार ये देखना है कि ये निकल रहा है, ये निकल रहा है। पर उपासक दो बात कर बैठता है, या तो उसके चिंतन में डूबकर स्वाद ले बैठता है तो वो संस्कार रुक जाता है, और या उससे द्वेष कर लेता है, ये क्यों आया, नहीं आना चाहिए, तो द्वेष करने के कारण फिर वो संस्कार रुक जाता है। ना द्वेष करो ना राग करो, ये अध्यात्म की बात है। बिल्कुल तटस्थ, राधा राधा, और अंदर प्रसन्न हो, ये जा रहा है, ये गंदी बात जा, वो आपको बार बार खींचेगा, मुझे रोक लो। खींचना क्या होता है? देखो, आपने अमुक समय ऐसा किया था, आपको सुख मिला था ना, अमुक समय आपने ये खाया था, सुख मिला था, ये हुआ रागात्मक। देखो, उस आदमी तुम्हें गाली दिया था ना, उसने तुम्हें ऐसा कहा था ना, अब राधा राधा आप जल रहे हैं। बस यही समझना है, ना रागात्मक ना द्वेषात्मक, वो अंदर की पेशगी कर करके निकल रहा है, तभी मन निर्मल हो जाता है भजन करने से। अब आप निर्मल के मार्ग में लगे हैं तो परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, गंदी बातें अंदर से निकल रही, खुशी होना चाहिए। और उपासक समझ नहीं पाता, क्यों? क्योंकि वो नाम जप में ध्यान न देकर उन बातों में ध्यान दे दिया। इतनी गंदी बात मेरे मन में कैसे, मैं तो बहुत नीच हूं, अब कैसे क्या, वो नहीं, नीच नहीं, ये सब निकल रही है गंदगी। राधा 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 राधा, तभी तो मन निर्मल होता है। भगवान का साक्षात्कार निर्मल मन से होता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। तो निर्मल मन कहां से होगा? यही नाम, जो मंत्र जप रहे, नाम जप कर रहे हैं, हमारे मन को निर्मल कर रहा है। अच्छा, मलिनता क्या है? कोई अच्छी घटना जीवन में घटी, कोई बुरे आचरण हुए, और वो सब जैसे सीसीटीवी में है ना, तुमसे कुछ कहेगा थोड़ी, सीसीटीवी हर चेष्टा तुम्हारी नोट कर रहा है ना। अब पीछे जाओ, 1 महीना 2 महीना जितने का आपके पास वो है, वो आपको सब कवर करके दिखा देगा। तो मन के पास अनंत जन्मों का है, अनंत जन्मों का। अब पूरा मन खाली करना है, इसीलिए तो पूरा जीवन लग जाता है भजन करते करते। ये तो भगवान के साक्षात्कार होने में देर थोड़ी लगे, भजन करते करते सब डिलीट होते 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 जान। और जैसे ही दुर्वासना नष्ट हुई कि आनंद आने लगेगा, आंसू चलने लगे, राधा राधा। और उसी आनंद में श्री जी पधारी, प्रियालाल पधारे, निहाल हो गया, नयनन प्रिय मूर्ति प्रीतम नेत्रों में समा गए। देखने की बात नहीं, प्रीतम ही नेत्र में, नैनन प्रिय मूरत तेहि रस राहे समाय। ये लक्षण सुनि प्रेम के, और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय फिरे, अपने रस मातो कुटुंब देह ते जाए, छूट सब ही विधि नातो। ये अद्भुत प्रेम दशा। पर पहले इंतजार करो, ये गंदगी हटने दो। राधा 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 राधा, उसको परेशानी क्यों मान रहे हो? निकल रहा है परेशानी तब थी जब निकला नहीं। अब ये सब गंदी बातें निकल रही हैं, धैर्य पूर्वक नाम जप करते रहो। समझ गए आप?
हाँ, उसको चिंतन में जो आ रहा है उसको ये मत समझो कि हमको परेशान कर रहा है, वो निकल रहा है, वो परेशान नहीं कर रहा, वो जा रहा है। चाहे बुरा आदमी आवे या जावे, दोनों में दुख होता है, नहीं होता है? तो ये जब आए थे तब दुख का काम करवा गए। Neeraj Chopra does it again. India wins gold.